Sum number 10. Sector of a circle is 7 centimeter. If measure of arc of the sector is first one 30 degree, second one 210 degree, third sum 3 right angles and find the area of the sector in each case. तो रेडियस ऑफ द सेक्टर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, लेकिन मेजर ऑफ आर्क अलग अलग दिया है. पहला वाला 30 डिग्री है, दूसरा वाला 210 डिग्री है, तीसरा वाला 3 राइट एंगल्स है. तो हर एक मेजर ऑफ आर्क जो अलग अलग दिया है उसका एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है. तो जब रेडियस ऑफ सेक्टर तो फिक्स है 7 सेंटीमीटर, तो जब मेजर ऑफ आर्क 30 डिग्री है तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना है वो ढूंढना है. उसके बाद जब मेजर ऑफ आर्क 210 डिग्री है तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना है वो ढूंढना है. और थर्ड वाला जब भी मेजर ऑफ आर्क 3 राइट एंगल्स है तो उसका एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द फर्स्ट वन 30 डिग्री. तो रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर. तो ये हर एक के लिए फिक्स है, 210 हो या 3 राइट एंगल्स हो, रेडियस ऑफ सेक्टर फिक्स है, दैट इज 7 सेंटीमीटर. मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर डीटा कितना है 30 डिग्री और एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है. एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अभी सबका वैल्यूज डालो. डीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन 7 और आर कितना है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 लेना है, 7 इंटू 7. एक 7 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. 36 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा. 12 और 22 2 के टेबल में जाता है, 12 6 ज़ा नॉट 12 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12 और 22 किस में जाता है 2 11 ज़ा 22. अभी बचा क्या 11 इंटू 7 77 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा है 6. अभी 77 को 6 से डिवाइड करो तो व्हाट यू विल गेट, 77 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, एक बचा, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, 6 2 ज़ा 12, माइनस करो तो कितना बचा 5. अभी आगे कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट डाल के 0 डालो. 6 8 ज़ा 48, 50 माइनस 48 कितना है 2, पुट अ 0. 6 3 ज़ा 18, अगेन 2 विल बी द रिमाइंडर. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला 12.83 square centimeter. Second sum, when measure of the arc is 210 degree तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, लेट अस फाइंड आउट दैट. तो रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल आर कितना है वो फिक्स है 7 सेंटीमीटर. मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर डीटा इज हाउ मच 210 डिग्री और एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है. एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. डीटा कितना है 210 डिग्री, सो 210 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन 7 और आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है. एक 7 कट हो जाएगा, ये 0 और 0 कट हो जाएगा, ये दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं. 3 7 ज़ा 3 12 ज़ा 3 12 ज़ा 36. अभी 12 और 22 2 के टेबल में जाते हैं, 2 6 ज़ा 22 2 11 ज़ा 22. अभी 7 इंटू 7 कितना है 49, 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 कितना है यहाँ पे 9 4, फिर वापस 9 4 9 4 प्लस 9 कितना है 13, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 1 5 39. सो यू हैव गॉट व्हाट 539. डिनोमिनेटर में एक 6 बच गया है तो 539 को 6 से डिवाइड करना है, तो 539 डिवाइडेड बाय 6. ना 53 एक साथ लेना, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 53 माइनस 48 इज़ हाउ मच 5. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 9. 6 9 ज़ा 54, माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा. अभी और कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट डाल के 0 डालो. 6 8 ज़ा 48
टू रिमाइंडर 0 डालो, 20 किस में जाएगा, 6 3 ज़ा 18। तो आंसर क्या है, 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब भी मेजर ऑफ द आर्क 210 डिग्री है तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी विल डू द थर्ड वन क्या पूछा है, 3 राइट एंगल्स। सो रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल आर कितना है, 7 सेंटीमीटर विच इज फिक्स्ड। डीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 3 राइट एंगल्स, 3 right angles, that is equal to 3 right angles का measurement कितना रहता है, 90 डिग्री। तो 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 कितना है, 3 0 ज़ा 0, 3 9 ज़ा 27, तो 270 डिग्री। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर डीटा कितना है, 270 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या फॉर्मूला लोगे, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डीटा के जगह में क्या डालना है, 270, तो 270 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या डालना है, 22/7, और आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7, एक 7 कट हो गया, ये 0 और 0 कट हो गया। 27 और 36 गोज़ इन 9th टेबल, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। अभी 22 और 4 और 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा 22। अभी 7 इंटू 3 इज़ हाउ मच, 21, 21 इंटू 11 कितना रहेगा, 21 इंटू 11, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी ओवर, 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 23, तो 231। सो दैट इज़ इक्वल टू 231, और नीचे क्या बचा है, 2। अब ये 231 को 2 से डिवाइड करो, सो व्हाट यू विल गेट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, वापस 1 रिमाइंडर, पॉइंट डालो और 0 आएगा तो 5 में जाता है, तो 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो when measure of the arc, when the measure of the arc is 3 right angles, then the area of the sector is how much, 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद तीनों का आंसर लिखना है। तो आंसर में क्या आएगा, when the measure of the arc is 30 डिग्री, area of sector was how much, 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर सेकेंड वाला, when the measure of the arc was 210 डिग्री, उसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। और when the measure of the arc was 3 right angles, area of the sector was how much, 115.5 square centimeter. Sum number 11, the area of a minus sector of a circle is 3.85 square centimeter and the measure of the central angle is 36 degree. Find the radius of the circle. तो area of minus sector कितना दिया, 3.85 square centimeter. तो area of minus sector is equal to how much, 3.85 square centimeter. Measure of the central angle डीटा कितना दिया, 36 डिग्री। रेडियस ऑफ द सर्कल आर, ये ढूंढना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, जो भी एरिया ऑफ सेक्टर है वही एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का भी फॉर्मूला है। तो डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ना एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ऑलरेडी पता है कितना है, 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 3.85 इज इक्वल टू डीटा कितना है, 36 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है, 22/7, और आर स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है। अभी आर स्क्वायर को यहाँ पे रख के बाकी सब कुछ शिफ्ट करो, तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3.85, और ये 360 इंटू 7 जो डिनोमिनेटर में है, जब भी शिफ्ट हो जाएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 3.85 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन जो भी न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 36 इंटू 22 विल कम इन दी डिनोमिनेटर, 36 इंटू 22। अब ये पॉइंट है तो ये पॉइंट को निकालो। तो हाउ यू आर सपोज टू रिमूव द पॉइंट, 385 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन
36 इंटू 22। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में था डेसिमल नंबर, जो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर जो था वो न्यूमरेटर में था, तो डिनोमिनेटर में 100 डालना है। 100 क्यों डालना है? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसके लिए 100। अगर एक नंबर रहेगा तो 10, 3 नंबर रहेगा तो 1000 एंड सो ऑन। सो 385 इंटू 360 इंटू 7/36 इंटू 20 इंटू 100। अभी आर स्क्वायर ढूंढना है, वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ वॉट एवर नंबर यू गेट ओवर हियर। तो 100 को कैंसिल मत करो, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ व्हाट 10। तो इसको 100 को ऐसे ही रहने दो, इन ज़ीरोज़ को कैंसिल नहीं करना है। अभी 385 और 22 गोज़ इन 11 स्टेबल। 11 2s are 11 3s are 33, 5 रिमाइंडर आएगा तो 55 हो गया। 11 5s are 55, तो 385 11 के टेबल में कभी जाता है 35 में। सो 11 इंटू 35 इज़ व्हाट 385। अब ये 36 के टेबल में 360 जाता है। 36 1s are 36, 10s are 360। 10 goes in 2's table, 2 1s are 2 5s are। Therefore r square is equal to what? मैंने अभी बताया था स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये 35 को ब्रेकअप करके लिखो। 35 इज़ व्हाट 7 इंटू 5, 7 5 इज़ 35। तो ये 35 को ब्रेक करके 7 इंटू 5 लिखा है, और क्या बचा है 5 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 100। नाउ यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, 2 7 है, उसी तरह 2 5 भी है, अपॉन 100। देयरफॉर अभी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या है आर, दैट इज इक्वल टू 2 7 है, रूट के अंदर 2 7 है, तो जब रूट निकल जाएगा तो एक ही 7 आएगा। उसी तरह 2 5 है, तो रूट निकल जाएगा तो सिर्फ एक 5 आएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज हाउ मच 10। सो आर इज इक्वल टू व्हाट 7 इंटू 5 इज व्हाट 35 अपॉन 10। देयरफॉर आर इज इक्वल टू व्हाट 35, 10 निकाल दो, 10 में एक ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद डेसिमल डालना है, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट डाल के 3। सो आर इज इक्वल टू हाउ मच 3.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच 3.5 सेंटीमीटर। सम नंबर 12, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो रेक्टेंगल है। इफ़ PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो PQ का लेंथ कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो PQ इज इक्वल टू व्हाट 14 सेंटीमीटर, एंड QR इज इक्वल टू व्हाट 21 सेंटीमीटर, यानी Q से लेके R तक उसका मेजरमेंट कितना है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट्स x, y एंड z। तो ये जो एरिया है, ये सेक्टर बड़ा वाला सेक्टर का एरिया जिस विच इज़ डिनोटेड बाय x, उसका एरिया ढूंढना है। ये छोटा वाला सेक्टर विच इज़ सेक्टर जो है जिसका एरिया इज़ डिनोटेड बाय y, उसका भी एरिया ढूंढना है। और ये पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल है, ये सेक्टर x और सेक्टर y हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है विद दैट एरिया इज डिनोटेड बाय z, इसका भी एरिया ढूंढना है। तो ये तीनों एरिया ढूंढना है, एरिया x, एरिया ऑफ x एंड एरिया ऑफ y एंड एरिया ऑफ z। नाउ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये PQRS इज अ रेक्टेंगल। अभी ये सेक्टर जो जहाँ पे आके मीट होता है, ये सेक्टर और ये सेक्टर दोनों जहाँ पे मीट होता है, लेट अस डिनोट दैट बाय M। उसी तरह ये स्मॉल आर्क जो है, ये स्मॉल सेक्टर का जो आर्क है वो कहाँ पे मीट होता है, लेट अस डिनोट दैट बाय N। तो ये जो आर्क और ये जो आर्क जहाँ पे दोनों मीट होता है, वी विल डिनोट दैट बाय M। और ये छोटा वाला एरिया जो सेक्टर है, छोटा वाला सेक्टर है, उसका आर्क जहाँ पे रेक्टेंगल का साइड SR पे मीट होता है, लेट अस डिनोट दैट बाय N। ना क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये ऑलरेडी दिया है। PQ कितना है 14 सेंटीमीटर, और QR कितना है QR इज इक्वल टू हाउ मच 21 सेंटीमीटर।
अभी पी क्यू एंड क्यू एम शुड बी इक्वल, क्योंकि ये पी क्यू जो है वो रेडियस ऑफ दिस सेक्टर है, ये सेक्टर का रेडियस क्या है, पी क्यू है, तो ये भी उसका रेडियस हो गया। तो ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो क्यू एम इज़ ऑल्सो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो Q से लेके M तक कितना है लेंथ, 14 सेंटीमीटर, जो ये वाला सेक्टर का रेडियस है। नाउ फॉर पार्ट X, अभी X का एरिया ढूंढते हैं। सो रेडियस R इज इक्वल टू हाउ मच, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, जो भी ये लेंथ है PQ का वही उसका रेडियस है। सेक्टर जो X है, X वाला सेक्टर है, उसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस R इज इक्वल टू हाउ मच, 14 सेंटीमीटर, दैट इज PQ is equal to how much, 14 centimeter. Now angle PQM, angle PQM ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का सब एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। तो एंगल PQM इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर्क, मेजर आर्क PM कितना रहेगा, दैट इज़ डीटा, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी सेंट्रल एंगल का मेजर रहता है वही मेजर ऑफ आर्क PM भी है। तो एंगल PQM इज़ 90 डिग्री, सो आर्क मेजर ऑफ आर्क PM इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अभी एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ X का एरिया ढूंढना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ X, उसका फॉर्मूला क्या है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई R square. Now put the values. Theta is equal to how much, 90 degree. So 90 upon 360 into pi. Pi is equal to how much, 22 upon 7 लेना into R square लेना। तो PQ कितना है, R is how much, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे R square है तो 2 बार 14 लेना है, 14 into 14। अभी 7 के टेबल में 14 जाता है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, ये 0 और ये 0 कट हो गया। 9 के टेबल में 36 जाता है, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36। अभी 22 और 4 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, 2 and 2 विल गेट कैंसिल। तो बचा क्या, 11 इंटू 14। अभी 14 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 4 ज़ा 44, 4 कैरी ओवर, 11 1 ज़ा 11 प्लस 4 कितना है, 15। सो 11 इंटू 14 इज इक्वल टू हाउ मच, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर X, एरिया ऑफ पार्ट X is equal to how much, 154 square centimeter. Now in the beginning only I had told you that PQ और QM का value same है, 14 14। So QM is equal to PQ is equal to how much, 14 centimeter. Now QR is made up of what, QR पूरा length QR is made up of what, QM plus MR. So QM plus MR is equal to what, QR। अभी QM कितना है, 14 सेंटीमीटर, MR का वैल्यू ढूंढना है, और QR कितना है, QR इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21। तो MR इज इक्वल टू व्हाट, 14 को जब भी राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस 14 विल बिकम -14, देयरफॉर MR इज इक्वल टू व्हाट, 21 minus 14, 21 minus 14 इज हाउ मच, 7। तो MR का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर डायग्राम में देखेंगे तो MR का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर, और MR का जो लेंथ 7 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस ऑफ दिस सेक्टर। ये जो सेक्टर है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, एंड NR इज ऑल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर दैट इज़ Y। Now area of part X already ढूंढ चुका है, let us find out area of part Y. Now this is a sector R-NM, ये एक सेक्टर है और इसका मेजर आर्क कितना है, ये सेक्टर का मेजर आर्क MN है
और एम आर रेडियस है विच वी हैड ऑलरेडी फाउंड आउट। कैसा मिला था एम आर का वैल्यू 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 कितना था 7 सेंटीमीटर। तो एम आर का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर और एम आर जो है वो रेडियस है इस सेक्टर का और रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट एम आर that is equal to 7 सेंटीमीटर। और एंगल एन आर एम कितना है 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, तो एंगल आर इज 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल एन आर एम दैट इज एंगल एन आर एम इज 90 डिग्री। तो मेजर आर्क एम एन कितना रहेगा? जो भी सेंट्रल एंगल का वैल्यू है वही मेजर आर्क एम एन रहेगा। तो मेजर आर्क एम एन डीटा इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर ऐसा लगता है कि ये रेडियस कैसा हो सकता है, ये सेंट्रल एंगल कैसा है, बिकॉज ओनली पार्ट ऑफ द सर्कल इज शोन ओवर हियर। इफ आई कंप्लीट द सर्कल, ये सेक्टर को अगर मैंने कंप्लीट किया, ये आर्क को अगर मैंने कंप्लीट किया, यू कैन सी अ सर्कल इज फॉर्म्ड। तो एक सर्कल बनता है। तो ये सर्कल का सेंटर क्या हो गया? आर। तो ये हो गया सेंट्रल एंगल विच इज़ 90 डिग्री और एम आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, नहीं तो एन आर इज़ व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सेक्टर जो है वो सर्कल का पार्ट है। उसी तरह क्यू जो है यहाँ पे 90 डिग्री है जो सेंट्रल एंगल है और उसी तरह पी एम भी क्या मिला था? मेजर आर्क पी एम भी क्या मिला था? 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल आर दैट इज़ एन आर एम इज़ 90 डिग्री और measure of arc mn is also 90 डिग्री बिकॉज सेंट्रल एंगल और measure arc mn हमेशा सेम ही रहता है और mr is the radius of the circle. We have to find out what area of sector y. तो area of sector y ढूंढना है, this part. Now area of sector y का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? बीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बीटा कितना मिला था? 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना है? 22 अपॉन 7 और आर कितना था? 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो 7 इंटू 7, 7 एंड 7 विल गेट कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 जो है वो 9 के टेबल में जाता है, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। अभी 4 और 22 गोज़ इन 2 टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22। तो क्या बच गया? न्यूमरेटर में 11 इंटू 7 कितना है? 77 और डिनोमिनेटर में 2 बच गया। अभी 77 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, 2 8 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर, अभी कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट डाल के 0 डालो, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या है? व्हेन यू डिवाइड 77 बाई 2 व्हाट यू गेट? 38.5। सो एरिया ऑफ पार्ट y इज व्हाट? 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ पार्ट x मिल चुका है, एरिया ऑफ पार्ट y मिल चुका है। अभी एरिया ऑफ पार्ट z ढूंढना है। ये तो सेक्टर था पार्ट x और पार्ट y भी सेक्टर था, तो वी यूज द सेक्टर फॉर्मूला एंड फाउंड आउट द एरिया। लेकिन z इज़ नॉट अ सेक्टर, ये सेक्टर नहीं है, तो इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे? पूरा रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है और ये एरिया ऑफ पार्ट x और एरिया ऑफ पार्ट y को ऐड करना है और ये रेक्टेंगल का जो एरिया है उससे उसके साथ माइनस करना है। तो क्या करना है? पहले रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है और x और y वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, इन दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ माइनस करना है, वी विल गेट द एरिया ऑफ z. सो लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 21 सेंटीमीटर। लेंथ इधर QR है और QR का मेजरमेंट कितना है? 21 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 14 सेंटीमीटर. सो लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS विच इज़ अ रेक्टेंगल, उसका लेंथ क्या है? 21 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है? 14 सेंटीमीटर. सो दैट इज इक्वल टू QR. यू कैन सी ओवर हियर QR इंटू PQ. QR that is length into PQ which is a breadth.
क्यू आर कितना है 21 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 14 सेंटीमीटर। अभी 14 और 21 को मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 21, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 8 प्लस 1 9 और 2। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कितना है 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट विल फाइंड आउट एरिया ऑफ पार्ट z। तो एरिया ऑफ पार्ट z कैसे ढूंढना है, एरिया ऑफ पार्ट z इज इक्वल टू ये दोनों एरिया जो है एरिया ऑफ पार्ट x प्लस एरिया ऑफ पार्ट y, इन दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस से माइनस करना है। तो एरिया ऑफ पार्ट z इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कितना मिला था 294 स्क्वायर सेंटीमीटर, माइनस एरिया ऑफ पार्ट x कितना है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ पार्ट y कितना है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी इन दोनों को ऐड करके फिर 294 से माइनस करना है, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ पार्ट z। तो एरिया ऑफ पार्ट, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। सो लेट अस ऐड 154 प्लस 38.5, 38.5 you have to add both of them. So 5, 4 plus 8 is how much 12, 1, 5 plus 1 6, 6 plus 3 is how much 9, and 1 will come here, so 192.5. so 294 माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिला था 192.5, 192.5। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 294 माइनस 192.5, यहाँ पे 0.0 डालो, माइनस करना है, कैरी ओवर करो। तो 10 माइनस 5 कितना है 5, 3 माइनस 2 कितना है 1, 9 माइनस 9 कितना है 0, 2 माइनस 1 कितना है 1। तो एरिया ऑफ पार्ट z इज हाउ मच 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना मिला 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पार्ट z इज हाउ मच 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पार्ट x कितना था, एरिया ऑफ पार्ट x इज इक्वल टू 154 square centimeter. Area of part y is how much 38.5 square centimeter, 38.5 square centimeter। और लास्ट पार्ट z का कितना एरिया मिला था 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सम नंबर 13, ट्राइंगल LMN इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल LMN है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है और LM कितना है 14 सेंटीमीटर, LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अभी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड उसका इक्वल रहेगा, तो MN भी 14 सेंटीमीटर रहेगा और LN भी 14 सेंटीमीटर रहेगा। हैज़ शोन इन द फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस एज सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये फिगर में 3 सेक्टर्स ड्रॉ किया, 1 2 3, और ये तीनों सेक्टर कैसे ड्रॉ किया है, जो वर्टाइसेस है पॉइंट L, पॉइंट M और पॉइंट N, इसे सेंटर यूज़ करके रेडियस 7 सेंटीमीटर लेके ये तीनों सेक्टर बनाए। यानी पॉइंट L हैज़ अ सेंटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर लेके ये सेक्टर बनाए। उसी तरह पॉइंट M हैज़ अ सेंटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर लेके ये सेक्टर बनाए, और पॉइंट N हैज़ अ सेंटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर लेके ये सेक्टर बनाया। नाउ नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड व्हाट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN ढूंढना है, फिर तो एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर का एरिया ढूंढना है। थर्ड वन क्या है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर का टोटल एरिया ढूंढना है। और फोर्थ वन क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका भी एरिया ढूंढना है। तो पहला वाला ढूंढते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN पहले वाला क्वेश्चन जो ढूंढना है वो लेट अस फाइंड आउट दैट। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना दिया है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, यू हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN क्या रहेगा, ट्राइंगल LMN इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN का फॉर्मूला भी वही रहेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे साइड स्क्वायर है तो 2 बार 14 लेना है, 14 इंटू 14। अभी 14 और 4 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। उसी तरह ये 14 और 2 भी 2 के टेबल में जाता है, तो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो क्या बचा √3 इंटू 7 इंटू 7 कितना है 49। अभी √3 का वैल्यू कितना है 1.732। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना रहेगा, √3 के जगह में क्या लिखना है 1.732 इंटू 49। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, 1.732 इंटू 49, तो 1.732 इंटू 49, तो 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28, 2 कैरी ओवर, 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 इज हाउ मच 65, 6 कैरी ओवर, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 इज हाउ मच 15। अभी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29, 2 कैरी ओवर, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 इज हाउ मच 6। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8, 8 प्लस 8 16, 1, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी ओवर, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। अभी 3 नंबर के बाद डेसिमल डालना है तो डेसिमल विल कम ओवर हियर, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो व्हाट वी गेट 84.868। अभी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर सफिशिएंट है, यानी ये तीसरा वाला 8 जो है उसे निकाल देना है, लेकिन 8 जो है 5 से बड़ा है, तो 8 के पहले कौन सा नंबर है 6 है, तो ये 6 जो है वो एक नंबर से बढ़ जाएगा, यानी 6 नहीं आएगा 7 आएगा। तो फाइनल आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज हाउ मच 84.8, 6 नहीं आएगा, इसके जगह में 7 आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ दिस सेक्टर्स। इस डायग्राम में 3 सेक्टर है 1 2 3, कोई भी एक सेक्टर का एरिया ढूंढना है। अभी ये जो सेक्टर है उसका रेडियस क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया था कि 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके सेंटर वर्टाइसेस रखना है, या तो L नहीं तो M नहीं तो N, और ये वर्टाइसेस को सेंटर लेके ये सेक्टर ड्रॉ करना है। तो यानी ये सेक्टर का रेडियस क्या है NY नहीं तो NZ, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 7 सेंटीमीटर। उसी तरह ये सेक्टर का भी रेडियस क्या रहेगा MX MY विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 7 सेंटीमीटर। और उसी तरह इस सेक्टर का रेडियस कौन सा है LX नहीं तो LZ, और रेडियस कितना मेजरमेंट दिया था 7 सेंटीमीटर, यानी तीनों सेक्टर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। अभी ये जो है ये सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये ट्राइंगल LMN जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो रहता है वो 60 डिग्री है। तो यानी ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तो यानी तीनों का सेंट्रल एंगल, दिस इज सेंट्रल एंगल, ये सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या है एंगल N, उसी तरह ये सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या है एंगल M, उसी तरह ये सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या है एंगल L। अगर डाउट होगा तो आई विल हैव शोन दिस बिफोर इन द प्रीवियस सम ऑल्सो। अगर मैंने ये आर्क को कंप्लीट किया तो आई विल गेट व्हाट अ कंप्लीट सर्कल। So you can see I'm getting a complete circle, और ये सर्कल का सेंटर क्या है N है, और रेडियस क्या है YN नहीं तो NZ। तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, सेंट्रल एंगल N कितना है 60 डिग्री, उसी तरह ये भी सेंट्रल एंगल है,
और ये सेंट्रल एंगल एल एम कितना है 60 डिग्री, और ये भी सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर है, और ये सेंट्रल एंगल कितना है एंगल एल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी जो भी मेजरमेंट सेंट्रल एंगल का है वही मेजरमेंट ऑफ द आर्क ऑल्सो, तो यानी आर्क मेजर आर्क वाई जेड कितना रहेगा 60 डिग्री। उसी तरह ये सेक्टर का जो मेजर आर्क एक्स वाई है वो भी कितना रहेगा 60 डिग्री, और उसी तरह ये सेक्टर का मेजर आर्क एक्स जेड कितना रहेगा 60 डिग्री। यानी तीनों सेक्टर का रेडियस सेम है 7 सेंटीमीटर, और तीनों सेक्टर का मेजर आर्क डीटा भी सेम है, हाउ मच इट इज 60 डिग्री। तो कोई भी एक सेक्टर का एरिया ढूंढो, कोई भी एक सेक्टर का एरिया ढूंढो, बाकी सबका भी एरिया वही मिलने वाला है। तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर का एरिया ढूंढो। लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर n डैश वाई जेड। रेडियस ऑफ दिस सेक्टर r इज इक्वल टू कितना लिया था ny, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ny दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और मेजर आर्क yz कितना मिला था डीटा 60 डिग्री। अभी एरिया ऑफ सेक्टर n डैश वाई जेड ढूंढना है, दैट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना है 22 अपॉन 7, और आर कितना है आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिखना, एक 7 कट हो जाएगा, 1 7 विल गेट कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 6 के टेबल में 36 जाता है, 6 1 जा 6 6 जा 36। अभी 6 और 22 2 के टेबल में जाता है, 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। अभी 11 इंटू 7 कितना है 77, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 3। अभी 77 को 3 से डिवाइड करो तो व्हाट यू विल गेट, 3 2 जा 6, माइनस करो 1, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, तो 17 है, 3 5 जा 15, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अभी आगे कोई नंबर लाना नहीं है, तो पॉइंट डाल के इसमें 0 डालो, 3 6 जा 18, माइनस करेगा तो वापस 2 बचा, 0 डालो, अगेन इट विल गो इन 6 टेबल, 3 6 जा 18, वापस 2 बचेगा। यानी 77 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 25.666, ऐसा रिकरिंग नंबर आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर NYZ, एरिया ऑफ सेक्टर NYZ इज इक्वल टू वॉट 25.6। अब ये 6 को हटाना है, और ये 6 के पहले ये जो 6 है, ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, जिसको हटाना है, ये 6 को हटाना है, और ये 6 जो है 5 से बड़ा है, इसके लिए इसके पहले जो 6 आता है वो एक नंबर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी 25.66 नहीं आएगा, 67 आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर NYZ इज इक्वल टू व्हाट 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी इसका एरिया कितना मिला 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका भी एरिया कितना रहेगा 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह इसका भी एरिया कितना रहेगा 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी तीनों सेक्टर का एरिया जो है वो कितना है 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now next we have to find out what total area of 3 sector। अभी total area of 3 sector क्या रहेगा, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या रहेगा 25.67 प्लस 25.67 प्लस 25.67। तो तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। नहीं तो एरिया ऑफ सेक्टर NYZ जो अपन ढूंढा था, एरिया ऑफ सेक्टर NYZ 25.67 को इंटू 3 करेगा तो भी वी विल गेट द सेम आंसर। सो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट 3 into area of sector N dash YZ जो अभी ढूंढा था, एरिया ऑफ सेक्टर N dash YZ। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 into 25.67 मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 2 कैरी ओवर, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 0 आएगा 2 यहाँ पे,
3 5 are 15 प्लस 2 17, यहाँ पे 1, 3 2 are 6 प्लस 1 कितना है 7, और 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना है। तो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना है 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ढूंढना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे ढूंढेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना मिला था? दैट वाज इक्वल टू 84.87 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, उसका एरिया में से ये टोटल एरिया जो मिला था, तीनों सेक्टर का जो टोटल एरिया मिला था, उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN से माइनस करना है। व्हेन यू सबट्रैक्ट both of them, what you'll get? Area of the shaded portion. तो area of triangle LMN that is 84.87 square centimeter को 25.67 ये तीनों सेक्टर को ऐड करके कितना मिला था 77.01। तो 84.87 माइनस 77.01 करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से ये टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर को माइनस करना है उससे। तो लेट अस डू दैट। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN माइनस टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना था 84.87 माइनस टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना है 77.01। तो व्हेन यू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अभी पिछला पेज में क्या मिला था? एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN माइनस टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना मिला था 84.87 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 84.87 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना मिला था 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी इन दोनों को माइनस करो। 84.87 माइनस 77.01। अभी 7 माइनस 1 कितना है 6। 8 माइनस 0 कितना है 8। 4 इज़ लेस देन 7 तो यहाँ से बोरो करो तो ये 8 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14। 14 माइनस 7 कितना है 7 और 7 माइनस 7 कितना है 0। तो आंसर क्या है 7.86। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू हाउ मच 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चारों क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है। पहला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना था 84.87 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर्स कितना मिला था 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना मिला था 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना मिला 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। Sums from problem set 7 which are related to practice set 7.3। तो 7.3 से जो भी related sums problem set 7 से है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 MCQ यानी चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। उसमें से सम नंबर 2 और सम नंबर 3 है, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो सम्स विच आर रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 7.3 प्रॉब्लम सेट 7 से क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 MCQ दैट इज सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। प्रॉब्लम सेट 7 क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें सम नंबर 2। सम नंबर 2 क्या है? इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 160 डिग्री एंड इट्स लेंथ इज 44 सेंटीमीटर देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन ए 66 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी क्या है 99 सेंटीमीटर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अभी सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, डीटा दिया है 160 डिग्री, measure of an arc is how much, theta, that is 160 degree, length of the arc कितना दिया 44 सेंटीमीटर, और circumference ढूंढना है। अभी circumference का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है डीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। अभी लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा 44 इज इक्वल टू डीटा कितना दिया 160 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अभी 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर इज व्हाट सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लिखना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ढूंढना है। अभी सी को इधर रखो, सर्कमफ्रेंस को इधर रखो, और 160 अपॉन 360 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो व्हाट विल गेट सी इज इक्वल टू 44 और 360 न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 160। अभी 0 और 0 कट हो गया, दोनों भी 2 के टेबल में जाता है, 2 8 जा, 2 1 जा और 18, वापस 18 और 8 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा और 2 9 जा। अभी 44 और 4 के टेबल में जाता है, 4 1 जा और 44 11 जा। तो सर्कमफ्रेंस सी इज व्हाट सर्कमफ्रेंस कितना मिला 11 इंटू 9 दैट इज़ व्हाट 99 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी 99 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, find the perimeter of a sector of a circle if its measure is 90 degree and radius is 7 centimeter। ऑप्शन ए क्या दिया है 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी क्या है 56 सेंटीमीटर। अभी सोल्यूशन कैसे करना है, नाउ डीटा मेजर ऑफ द आर्क कितना दिया है 90 डिग्री, तो डीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है डीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सो दैट इज इक्वल टू डीटा कितना है 90, सो 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना लेना है 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 7। भाई 7 और 7 कट हो गया, 0 और 0 कट हो गया, 9 के टेबल में 36 जाता है, तो 9 1 जा 9 4 जा। अभी 2 और 4 2 के टेबल में जाता है, 2 1 जा 2 2 जा। अभी 2 और 22 भी 2 के टेबल में जाता है, तो 2 1 जा 2 11 जा। तो बचा कितना, सिर्फ 11 बचा, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 11 सेंटीमीटर। अभी लेंथ ऑफ द आर्क मिला है। नाउ इफ यू सी द डायग्राम, ढूंढना क्या है पेरीमीटर ढूंढना। अभी पेरीमीटर क्या है, ये प्लस ये, दैट इज ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू। लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू अभी मिला कितना है 11 सेंटीमीटर, और ओ पी हो गया रेडियस, तो रेडियस कितना है 7, और ओ क्यू भी रेडियस है, तो वो भी कितना है 7। तो पेरीमीटर क्या है ओ पी प्लस पी क्यू प्लस ओ क्यू, दैट इज 7 प्लस 11 प्लस 7। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, दोनों भी 7 को ऐड करो, 7 प्लस 7 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क कितना मिला था 11, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 11 कितना है 25 centimeter. So perimeter of this circle sector is how much 25 centimeter, not circle, ये sector का perimeter क्या है OP 7 plus OQ 7 that is 14 plus PQ that is equal to 11, सब मिला के कितना है 25 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी that is 25 centimeter. Problem set 7 का sum number 9. The area of a sector of a circle of 6 centimeter radius is 15 pi square centimeter. तो radius कितना दिया 6 centimeter. So radius of the circle R is how much 6 centimeter. और area of the sector कितना दिया 15 pi square centimeter.
फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क एंड लेंथ ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। तो उस सेक्टर का मेजर ऑफ द आर्क ढूंढना है, दैट इज डीटा ढूंढना है, और लेंथ ऑफ द आर्क भी ढूंढना है। सो बोथ यू हैव टू फाइंड आउट। तो पहले मेजर ऑफ द आर्क डीटा ढूंढते हैं। विल यूज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है? 15 पाई is equal to डीटा we have to find out upon 360 इंटू पाई का वैल्यू मत डालना क्योंकि यहाँ भी पाई है, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कीप द पाई हैज इट इज, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर कितना रहेगा? इंटू 6 अभी डीटा को इधर रखो और बाकी सब कुछ शिफ्ट करो। सो व्हाट यू विल गेट? डीटा इज इक्वल टू what? 15 पाई इंटू 360 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इंटू 360 अपॉन न्यूमरेटर में क्या है? पाई इंटू 6 वो डिनोमिनेटर में आएगा, पाई इंटू 6 पाई और पाई कट हो गया। 6 के टेबल में 360 जाता है, 6 1 जा 6 60 जा इज 360। अभी 60 और 6 भी 6 के टेबल में जाता है, 6 1 जा 6 10 जा। तो 15 इंटू 10 इज हाउ मच? 150। सो 150 डिग्री इज अ मेजर ऑफ द आर्क। सो मेजर ऑफ द आर्क इज हाउ मच? 150 डिग्री। अभी नेक्स्ट वील फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क ढूंढते हैं। अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट? लेंथ ऑफ द आर्क जो ढूंढना है, इंटू रेडियस अपॉन 2। अभी सब्सटीट्यूट करो। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है? 15 पाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ढूंढना है, लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस कितना है? रेडियस वी हैड गिवन इन द क्वेश्चन वाज हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। सो इंटू 6 अपॉन 2। अभी ये लेंथ ऑफ द आर्क को एक ही साइड रखो। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू व्हाट? 15 पाई इंटू ये 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, सो इंटू 2 अपॉन व्हाट? 6। नाउ 2 1 जा 2 3 जा 15 और 3 15 विल गो इन 3 टेबल, सो 3 1 जा 3 5 जा 15। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज हाउ मच? 5 पाई सेंटीमीटर. So we have got both. Measure of the arc is how much? 150 degree, and length of the arc is how much? 5 pi centimeter. So measure of the arc is how much? 150 degree, and the length of the arc is how much? 5 pi centimeter. अभी सम नंबर 11 में ये फिगर दिया है. In the figure, square ABCD is inscribed in the sector A-PCQ. इसका मतलब क्या है? ये जो स्क्वायर है ABCD, ये जो स्क्वायर है वो ये बड़ा वाला जो सेक्टर है दैट इज़ A-PCQ के अंदर इंस्क्राइब्ड है. इंस्क्राइब का मतलब क्या है? जो स्क्वायर का सब वर्टाइसेस है ABCD, वो ये बड़ा वाला सेक्टर को हर जगह में टच करता है. सो दिस स्क्वायर ABCD किसके अंदर इंस्क्राइब किया है? ये बड़ा वाला जो सेक्टर है दैट इज़ A-PCQ के अंदर इंस्क्राइब किया है. द रेडियस ऑफ द सेक्टर C-BXD इज़ हाउ मच? 20 सेंटीमीटर. ये छोटा जो सेक्टर है वाइट कलर का जो शेडेड नहीं है, C-BXD का रेडियस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो इसका एरिया किसका ढूंढना है? ये शेडेड रीजन का एरिया ढूंढना है. नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर C-BXD. अगर स्क्वायर को देखेंगे ABCD स्क्वायर को देखेंगे तो इसका साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर. जो भी ये जो छोटा सेक्टर है उसका जो भी रेडियस है वही
स्क्वायर का भी साइड है, तो स्क्वायर ए बी सी डी का साइड कितना है 20 सेंटीमीटर. इधर भी देखेंगे तो यू कैन कम टू नो सी डी इज हाउ मच 20 सेंटीमीटर विच इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर सी डैश बी एक्स डी दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर, और 20 स्क्वायर का आंसर क्या है 400. लेट दिस बी 1. अभी एरिया ऑफ द स्क्वायर क्यों ढूंढा है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अभी स्क्वायर के अंदर जो शेडेड रीजन है, नॉट दिस वन, सिर्फ स्क्वायर के अंदर जो शेडेड रीजन है उसका एरिया ढूंढते. कैसे ढूंढेंगे एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर? पूरा स्क्वायर का एरिया ढूंढना है. उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो वाइट वाला सेक्टर है उसका एरिया ढूंढना है, और दोनों को माइनस करेंगे. स्क्वायर में से ये वाइट पार्ट निकाल दो तो विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर. So that is why we have found out the area of the square. Now area of the shaded region inside the square is what? Area of the square ABCD. अभी मैंने बताया था पूरा स्क्वायर का एरिया ढूंढना है और उसमें से माइनस एरिया ऑफ सेक्टर C डैश BXD करना है. तो पूरा स्क्वायर में से ये वाइट पार्ट वाला जो सेक्टर है उसका एरिया को माइनस करना है, दैट इज C डैश BXD. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD minus area of sector C dash BXD. ना एरिया ऑफ द स्क्वायर अभी मिला था कितना है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 400 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर CBXD का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 माइनस 90. अभी डीटा 90 लिया है. वाई 90 लिया है? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का सब एंगल क्या रहता है 90 डिग्री, और ये सेंट्रल एंगल है. आई हैव शोन बिफोर ऑल्सो. इफ़ आई कंप्लीट दिस सेक्टर, ये जो आर्क है इसको अगर मैंने कंप्लीट किया तो आई गेट अ सर्कल. और अगर सर्कल को देखेंगे तो दिस इज द सेंटर. सी बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और एंगल सी इज अ सेंट्रल एंगल. तो एंगल सी कितना मिला 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि स्क्वायर का सब एंगल्स 90 डिग्री रहता है. अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो मेजर ऑफ आर्क BXD कितना रहेगा? वो भी 90 डिग्री रहेगा. सो दैट इज़ वाई दे हैव टेकन 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह में क्या लिया है 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना था? रेडियस कितना था 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर इंटू 20 इज हाउ मच 400. 20 इंटू 20 इज हाउ मच 400. नाउ डू द कैंसिलेशन. 0 गया. 36 जो है 9 के टेबल में जाता है. 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36. अभी 404 के टेबल में जाएगा. 4 1 ज़ा और 400 किस में जाएगा 100 में. सो लेफ्ट क्या है? क्या बच गया 400. ये वाला 400 माइनस 3.14 इंटू 100. अगर मैंने 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई विल गेट 314.00. अभी पॉइंट के बाद ज़ीरो का कुछ वैल्यू नहीं है तो व्हाट आई विल गेट 400 माइनस 314. तो 314 मुझे कैसा मिला? 3.14 को इंटू 100 कर दे तो वी गेट 314. नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर. पिछला पेज में क्या मिला था 400 माइनस 314. तो 400 माइनस 314 करो तो क्या मिलेगा आंसर? अभी यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो यहाँ पे कैरी ओवर करें, यहाँ से बोरो करेंगे तो दिस विल बिकम 10. ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10. 10 माइनस 4 कितना है 6 और 9 माइनस 1 कितना है 8. 3 माइनस 3 तो ज़ीरो है, तो दोनों को माइनस करके क्या मिलता है 86 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना मिला 86 स्क्वायर सेंटीमीटर. अभी हमें क्या ढूंढना है? अभी ये तो ऑलरेडी मिल चुका है. अभी ये दोनों एरिया ढूंढना है. ये दोनों एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बड़ा सेक्टर का ये पार्ट का एरिया और ये पार्ट का एरिया ढूंढना है. तो ये कैसे ढूंढेंगे? ये बड़ा जो सेक्टर है दैट इज़ A-PCQ, ये बड़ा सेक्टर का एरिया ढूंढना है और उसमें से ये एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD को माइनस करना है. यानी ये बड़ा सेक्टर A-PCQ का एरिया ढूंढने के बाद एरिया ऑफ दी स्क्वायर जो भी है, जो 400 मिला था
वो इसके साथ माइनस करना है, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये दोनों भी एरिया मिल जाएगा। तो अभी ये एरिया ऑफ सेक्टर A-PCQ ढूंढने के लिए डीटा कितना है, ये सेंट्रल एंगल है और ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि स्क्वायर का सब एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, मेजर ऑफ आर्क PCQ, ये भी 90 डिग्री रहेगा। तो मेजर ऑफ आर्क PCQ दैट इज डीटा ऑलरेडी मिल चुका है 90 डिग्री, रेडियस नहीं मिला है। तो रेडियस दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD विच इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा सेक्टर का रेडियस क्या है, इफ़ यू सी दिस इज़ द रेडियस। अगर मैं यहाँ रखा तो ये हो गया उसका रेडियस, ये रेडियस रख के मैंने ये आर्क ड्रॉ किया है। तो ये जो रेडियस है दैट इज़ AC क्या हो गया, ये स्क्वायर का जो डायगोनल है, यानी एरिया ऑफ दिस बिगेस्ट सेक्टर, ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया का रेडियस क्या रहेगा, स्क्वायर का जो भी डायगोनल है वही उसका रेडियस रहेगा। और स्क्वायर का डायगोनल कितना मिला, 20√2 मिला नहीं है, उन लोग ने ऑलरेडी दे चुका है। नाउ आई विल शो यू हाउ दे गॉट 20√2 सेंटीमीटर। अभी साइड ऑफ द स्क्वायर कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर था, और डायगोनल BD ढूंढना है, और ये एंगल A कितना है, 90 डिग्री। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर, वो डायगोनल जो है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB कितना है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस AD कितना है, वो भी 20 है, तो ये भी 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये भी 400 है, दोनों मिला के कितना हो गया 800। अभी इसको ब्रेकअप करो तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 800 को ब्रेकअप करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 × 100, 2 4 ज़ा 8, 8 × 100, 8 × 100 इज़ व्हाट 800। तो मैंने इसको ब्रेकअप करके लिखा है 2 × 4 × 100। अभी मुझे BD चाहिए, BD स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आई विल टेक स्क्वायर रूट, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूँगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ BD स्क्वायर कितना है, BD दैट इज डायगोनल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √4 कितना है 2, और √100 कितना है 10, और ये √2 रूट के अंदर ही रहेगा बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 2। तो डायगोनल का वैल्यू कितना मिला, दैट इज BD which is equal to how much, 2 × 10 20 और √2 सेंटीमीटर। तो इस तरह डायगोनल का वैल्यू मिला है, कैसा, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। नाउ they have already given over here, we don't have to find out because it is activity. So radius of the bigger sector is equal to what, length of the diagonal of square ABCD which is equal to 20√2 centimeter. अभी area of the shaded region outside the square, square का बाहर जो shaded region है वो कैसे ढूंढेंगे, अभी मैंने बताया था area of sector A-PCQ यानी area of the bigger sector माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD। तो ये बड़ा सेक्टर में से एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD को माइनस करके लेना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर A-PCQ माइनस स्क्वायर क्या था, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अभी इस सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, β/360 × πr² माइनस यहाँ पे क्या आएगा, साइड स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कैसे ढूंढता है, साइड स्क्वायर। डीटा मैंने ऑलरेडी बताया था, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। सो 90/360 × 3.14 इंटू आर कितना मिला था 20√2, तो 20√2 द होल स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है 20 है, तो 20 स्क्वायर। सो नाउ दिस विल बिकम हाउ मच, 90/360 × 3.14। अभी इसका स्क्वायर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, 20 का स्क्वायर क्या है 20 × 20, और √2 का स्क्वायर क्या रहेगा √2 × √2, 20 × 20 इज़ हाउ मच 400, और √2 × √2 इज़ हाउ मच 2, 400 × 2 इज़ हाउ मच 800, यानी 20√2 द होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 800।
तो यहाँ पे आएगा 800 माइनस 20 द होल स्क्वायर कितना है 400। अभी ये 0 और ये 0 कट हो गया, 36 9 के टेबल में जाता है, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 800 गोज़ इन 4 टेबल, 4 1 ज़ा 4 200। अभी 3.14 इंटू 200 करो, 3.14 इंटू 200। अभी 200 में 2 ज़ीरो है तो पहले से ही वो 2 ज़ीरो डालो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है तो 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो आंसर क्या है 628। तो यहाँ पे क्या आएगा 628 माइनस 400। अभी इन दोनों को माइनस करो, 628 माइनस 400 तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 6 माइनस 4 कितना 2, तो 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी ये दोनों शेडेड रीजन जो है इसका एरिया कितना है, दोनों मिला के कितना मिला था 228। तो ये शेडेड रीजन प्लस ये शेडेड रीजन दोनों मिला के कितना मिला 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी ये टोटल शेडेड रीजन ढूंढना था, तो ये टोटल शेडेड रीजन क्या रहेगा 228 प्लस 86। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन। जो सॉल्व नहीं करना है, दे हैव ऑलरेडी सॉल्व एंड गिवन। सो टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट 86 प्लस 228, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये जो सम था वो एक्टिविटी बेस्ड सम था, सो वी डिड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। अगर समझो ये एक्टिविटी नहीं दिया होगा, सिर्फ डायग्राम दिया और क्वेश्चन दिया और सॉल्व करने बोलेंगे, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर। बड़ा वाला एरिया जो सेक्टर का जो एरिया है वो ढूंढना है, दैट इज़ A-PCQ। और फिर एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, ये जो वाइट रीजन का जो एरिया है वो ढूंढना है, दैट इज C-BXD। ये दोनों एरिया ढूंढ के माइनस करेंगे तो डायरेक्टली यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। एरिया ऑफ डैश PCQ यानी ये बड़ा सेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या है, सेक्टर है इसके लिए डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डीटा कितना था, ये 90 डिग्री था, तो PCQ मेजर ऑफ PCQ भी 90 डिग्री था, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना था 3.14। और आर क्या था, बड़ा सेक्टर का रेडियस क्या था 20√2, 20√2 था, तो रेडियस इज व्हाट 20√2। हाउ टू फाइंड आउट 20√2 मैंने बताया था बाय पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर है, इसके लिए स्क्वायर लेना है। 0 और 0 गया, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। अभी 9 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 20√2, 20√2 कितना मिला था 20 इंटू 20 वो हो गया 20 का स्क्वायर, और इंटू √2 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 400 इंटू 2, और कितना मिला था 800, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो इंटू 800 गोज़ इन 4 टेबल, 4 1 ज़ा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 800। अभी 800 4 के टेबल में जाता है, सो 4 इंटू 200 इज इक्वल टू 800। और जब 3.14 इंटू 200 किया था, सो व्हाट वी हैड गॉट द आंसर 628। ये सॉल्व करके हमें कितना मिला था 628। तो एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर A-PCQ कितना मिला 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर। स्मॉलर सेक्टर का भी ये जो वाइट रीजन है स्मॉलर सेक्टर है, उसका भी डीटा 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल ऑफ द स्क्वायर इज हाउ मच 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क BXD भी 90 डिग्री था, और R कितना था, R वॉज 20 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर C-BXD फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना था 3.14, और R कितना था 20, तो R स्क्वायर कितना रहेगा 20 स्क्वायर। So that is equal to 90 upon 360
इंटू 3.14 इंटू 20 द होल स्क्वायर कितना है 400। यहाँ पे 0 और 0 गया, 9 के टेबल में 36 जाता है, 9 1 जा 9 4 जा, 400 goes in 4's table, 4 1 जा 400 जा। now 3.14 इंटू 100 कितना मिला था 314.00 स्क्वायर सेंटीमीटर। now we have got the area of both the sector। बड़ा वाला सेक्टर का एरिया कितना था 628 और छोटा वाला एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला था 314। so area of the shaded region is what area of the bigger sector, that is A dash PCQ, minus area of the smaller sector, that is C dash BXD. So that is equal to how much? Area of the bigger sector 628 है, 628 minus 314। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया वही मिलता है शेडेड रीजन का 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं होगा तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर। एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर ढूंढने से पहले रेडियस ढूंढ लेना बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, दैट इज अ वाइट रीजन, और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट डायरेक्टली द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।